दोस्तों, आज हम लोग एक शब्द अमरता पर विचार करेंगे। क्या कभी आपने इस शब्द पर विचार किया है? क्या कभी आपने सोचा है कि क्या मनुष्य अमर हो सकता है? क्या हमारे अंदर कोई आत्मा है जो कि अमर हो सकती है? क्या अमरता का विचार वास्तविकता में संभव है? मित्रों, अमरता का विचार पुरातन काल से मानव मस्तिष्क और मानवीय क्रियाविधि का केंद्र बिंदु रहा है। मेरा विचार है कि इस दुनिया का हर इंसान कभी मरना नहीं चाहता, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि अमर होने की इच्छा और इस मृत्यु के अटल सत्य के बीच कौन सा दर्शन छुपा हुआ है? इन्हीं विरोधी विचारों के बीच आत्मा की अमरता का विचार प्रकाश में आता है। जहाँ एक तरफ मानवीय अस्तित्व हमेशा बने रहने का एहसास पैदा करता है, वहीं मृत्यु का अटल सत्य उसे भयभीत करता है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन साधने का मार्ग है। इस सिद्धांत का मानना है कि शरीर मरणशील है, आत्मा अमर है। विभिन्न दर्शनों में आत्मा की अमरता के सिद्धांत पर व्यापक विचार विमर्श किया गया है। जहाँ चार्वाक दर्शन आत्मा को मरणशील मानता है, वहीं बौद्ध दर्शन जन्म मरण की एक धारा के रूप में आत्मा की अमरता की व्याख्या करता है। अद्वैत दर्शन तो आत्मा के जन्म और मृत्यु दोनों को ही नकार कर आत्मा के अद्वैत अमर अस्तित्व की व्याख्या करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी आत्मा की अमरता की व्याख्या करते हुए कहा गया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा अमर है, उसे ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। गीता के अनुसार मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा हर जन्म में नया शरीर धारण करती है। डॉक्टर स्टीवेंसन एक वैज्ञानिक व दार्शनिक थे, जिन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर अपने प्रयोगों के आधार पर पुस्तक लिखी। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर पाया कि जो लोग अपना पुनर्जन्म होने का दावा करते थे, उनके द्वारा अपने पूर्व जन्म के बताए गए तथ्य सही थे। उनका यह प्रयोग अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। नियर डेथ एक्सपीरियंस नामक नवीन दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विधा भी आत्मा की अमरता की तरफ संकेत करती है। आजकल के समय में नियर डेथ एक्सपीरियंस विषय आत्मा के अस्तित्व की चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी चर्चा का नकारात्मक पहलू ये है कि आत्मा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। जैसे कि बेहोशी की अवस्था में चेतना कहाँ चली जाती है? अगर हम अमर हैं तो हमें अपने पिछले जन्मों की याद क्यों नहीं है? अब बात आती है कि क्या वास्तव में आत्मा का अस्तित्व है? क्या आत्मा अमर है? इसके संबंध में अब तक के मानवीय ज्ञान के आधार पर कुछ भी निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है। परंतु इन सब के बावजूद कुछ बातें इतनी चर्चा से निकलकर सामने आती हैं कि वर्तमान जीवन में हमें अपने होने का एहसास है। हम सभी के मन में हमेशा बने रहने की प्रबल इच्छा है। हर कोई अमर होना चाहता है। अगर इन कही गई बातों पर गौर करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम अमर रहें। कुछ ऐसे कार्य करें जिससे आप आने वाली पीढ़ियों की स्मृति में अमर बने रहें। कुछ ऐसे मानवीय सहायतापूर्ण कार्य करें ताकि लोग आपको हमेशा याद करें। इससे आपको वास्तविक आत्मिक शांति और सुकून का एहसास होगा। उदाहरण के रूप में किसी गरीब
या असहाय की मदद करके, किसी भूखे को भोजन कराकर निश्चित रूप से आप उस आत्मिक सुख को महसूस कर सकते हैं। यह आत्मिक आनंद न केवल आपको सुकून देगा, बल्कि आपके अस्तित्व अर्थात नाम को अमर कर देगा। यदि एक पंक्ति में कहें तो दीनहीन, असहाय, गरीब, मजबूर की मदद करके आप आत्मा के अस्तित्व, उसके आनंद, उसकी अमरता को महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।